तो आज के इस हम फर्स्ट वीडियो में ट्रिपल आईटी यूजी एग्जाम से रिलेटेड खास करके जो आपका क्रिएटिव थिंकिंग टाइप का क्वेश्चन आता है उसका एग्जांपल के साथ सॉल्यूशन देने वाले हैं। इस टाइप की वीडियो वीक में आपको 1 या 2 देखने को मिल जाएगी। ये आपको काफी हेल्प करने वाली है ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी डबल ई के एग्जाम में। बस आपको करना क्या है कि इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा आपको वो आपके नोटबुक में नोट करना है। क्योंकि देखो, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ोगे बुक से, वैसे बुक्स तो मार्केट में मिल ही जाती है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ना होगा, बट आपको फिर भी समझ नहीं आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो उतने डिटेल में आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको आगे कहीं काम आने वाला है नहीं। तो हम आपको बस इतना ही प्रैक्टिस सेट देंगे जिससे आपका एग्जाम में काम चल जाए। काम चल जाए मतलब आपका जो भी इस रिलेटेड क्वेश्चन आए वो सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। और इस क्वेश्चन के लेवल को हल्के में मत लेना कि मैं फ्री में दे रहा हूँ तो ऐसा ही आके कुछ बता दे रहा हूँ। अगर तुम इन सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो, तुम NTSC लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तुम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो जहाँ पे तुमसे क्रिएटिव थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी टाइप की क्वेश्चन पूछी जा रही हो। तो इन सब क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाना, और हम सिर्फ वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बाकी बहुत जल्दी हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं क्वेश्चन वगैरह का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस से 2 और 1 चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। कमेंट में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट 2 एंड सेट 1 सॉल्यूशन कर सकते हो। तो एटलीस्ट ट्राई करना सॉल्व करने का, क्योंकि उन सब का क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही अलग है, जहां से आप अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। एंड हर एक क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे कि यहाँ से सेट 2 देख सकते हो, ठीक है, इसमें आपको लगभग 13 क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेवल काफी अलग है, काफी डिफरेंट है, एंड जरूर से ट्राई करना सॉल्व करने का। आपको सॉल्यूशन भी इस ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही आपको यहाँ पे सेट 1 भी दिखेगा, ठीक है। हालांकि इसमें क्वेश्चन लेवल काफी इजी लेवल पे है, जो आप शायद सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन। यहाँ भी आपको 12 क्वेश्चन दिखेंगे, तो ट्राई करना सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। बाकी अगर समझ में ना आए तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा ग्रुप में। सो फाइनली आते हैं हम सेट 3 पे, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट नंबर दैट इज मिसिंग इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो। 214 है, 265 है, 367 है। यहाँ पे नंबर फाइंड करना है, 724 है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करें, क्योंकि इसके अंदर तो नंबर सिस्टम के अंदर तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें एक आइडिया नहीं मिल रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो सिंपली तुम क्या करो, इसको माइनस करना स्टार्ट कर दो। इसको माइनस करो, फिर एंड इसको माइनस करो यहाँ, एंड फिर इसको माइनस करो। ऐसे बस ट्राई करो एक बार माइनस करके, ठीक है। यहाँ से तुम करो 265 माइनस 214, तो कितना आता है? ये 1 आता है, 5 आता है, 51 आता है। एंड सिमिलरली अब तुम यहाँ से माइनस करो 367 माइनस 265, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 यहाँ से, एंड ये हो जाएगा 0, एंड ये हो जाएगा 1, मतलब 102। अब यहाँ से तुम्हें एक कॉन्सेप्ट का पता चला होगा कि यहाँ 51 है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया इसका। 51 इंटू 2 102 हो गया। अब अगर तुम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके 102 में 51 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाता है, 351 153 153 को अब तुम ऐड करके देखो, ठीक है, ये आता है 520। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछो। नाउ नंबर 2 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट अल्फाबेट नंबर दैट इज मिसिंग इन द अल्फाबेट नंबर सीरीज गिवन बिलो। NEJ 31, BEF 28, RAM 31। यहाँ पे इसको निकालना है, फाइंड करना है, YAM 31। तो अगर तुम बहुत ही ध्यान से देखोगे, ठीक है, तुम इसको अगर उल्टा करके देखो, JAN मतलब जैन, जनवरी कितना का होता है, 31 का। यहाँ पे क्या है, BEF, इसको उल्टा करो, FEB, क्या हो गया यहाँ पे 28, फरवरी 28। मतलब यहाँ से हमारा क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये बोल रहा है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं। यहाँ से MAR मतलब मार्च में 31 आ गया, यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे क्या होगा। इसके बाद है MAY, मई में 31। तो मई और मार्च से पहले क्या होता है, अप्रैल आता है। तो अप्रैल में कितने होता है, 30 डेज होता है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, APR 30, ठीक है। तो वर्ड्स पे भी ध्यान देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ARP है, तो यहाँ पे R बीच में आ गया है, R कहाँ होगा, बाद में होगा, ठीक है, P बीच में आएगा। तो C ऑप्शन करेक्ट है। सो आई होप ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, P प्लस Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो प्लस है, ये बोल रहा है अगर प्लस का साइन है तो फादर ऑफ Q होगा, अगर माइनस का साइन है तो वाइफ होगा, ठीक है, एंड अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रदर होगा। हमें यहाँ से फाइंड करना है मैटरनल अंकल ऑफ D, A इज द मैटरनल अंकल ऑफ D। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट देखो सारा, A इंटू B, मतलब अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, P इज द ब्रदर ऑफ Q, मतलब A इज द ब्रदर ऑफ B। अगर माइनस का साइन है तो वाइफ होगा, मीन्स B इज द वाइफ ऑफ C। एंड इसके बाद प्लस है, प्लस मतलब C इज द फादर ऑफ D, मतलब A का बहन B हुआ, B का पति C हुआ, एंड इसका जो बेटा हुआ वो D हुआ। तो यहाँ से तो ही तुम्हारा आंसर आ गया। बाकी एक बार तुम इन सारे कॉन्सेप्ट को भी ट्राई करके देखना, ठीक है। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में। नाउ 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स 2 साइंस व्हिच नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। यहाँ पे 36 को डिवाइड किया गया है, 12 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, 6 से इसको ऐड किया गया है, 9 से, एंड माइनस किया गया 6 से। अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन में बोल रहा है कि बस जो साइन चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइड की जगह पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरह से करना है ताकि 2 साइन एक साथ चेंज हो।
आपस में बस इंटरचेंज हो। तो सिंपली तुमको आंसर 38 लाना है सारे साइन का यूज करके। तो आई होप यहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना एंड सारे ऑप्शन को ट्राई करके देखना, ठीक है। बाकी अगर तुमसे फिर भी सॉल्व ना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम में पूछ ही सकते हो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन कोड इक्वल टू मींस क्या होता है, ठीक है, ग्रेटर देन, माइनस साइन मींस प्लस होता है, प्लस साइन मींस माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव इंटेजर, यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया कि ये पॉजिटिव इंटेजर है एंड ए इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी है, ठीक है। मतलब ए जो होगा, ए मान के चलो 1 है तो वही तुम्हारा बी भी होगा, सी भी होगा, सेम वैल्यू होगा, 1 होगा ये भी 1 होगा। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, मान के चलो बी का वैल्यू 2 है, ठीक है, यही सारे ऑप्शन में मानना है। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो इक्वल्स टू मीन्स क्या है, ग्रेटर देन, मतलब 2 इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब ए का भी वैल्यू 2 होगा, प्लस मीन्स क्या है, माइनस है, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो करेक्ट हो रहा है ऑप्शन। बाकी तुम बी भी करके देखो, a इंटू सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो a और c का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू मीन्स ग्रेटर देन, एंड b का वैल्यू भी 2 इंटू 4 है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 ग्रेटर देन 4, ये तो संभव नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है a माइनस सी इक्वल्स टू 2b, माइनस का साइन क्या है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो माइनस का साइन पॉजिटिव है, तो 2 प्लस 2 हो गया 4 इक्वल्स टू ग्रेटर देन हो गया 2b, मतलब 4 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो ये तो ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। सिमिलरली आपका डी ऑप्शन है, इससे भी सेम ही आ रहा है, ठीक है, तो मतलब आपका ए ऑप्शन सही है। तो देखो आपको यहाँ से क्लियरली आइडिया मिल रहा होगा कि आप जितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन को लेके, एंड उतना इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ 6th नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ग्रुप ऑफ लेटर इन प्लेस ऑफ, इसके जगह पे प्लेस करना है द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ से आप एक हमारी सीरीज मिली है अल्फाबेट की FNHLJ, ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा हमें फाइंड करना है एंड फिफ्थ ये है। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक लिख लेना है, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, ये सारी चीजें आप लिख लेना। अब तुम यहाँ से एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट करो। एफ कितने टाइम्स के बाद एन आ रहा है, एन कितने टाइम्स के बाद जे एच आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एल आ रहा है एंड जे आ रहा है। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही ज्यादातर फाइंड करने होते हैं, सारे ऑप्शन में यही देखना है एंड आपको हर तरह अपना दिमाग चलाते रहना है, पूरा एक्टिव रखना है माइंड को। अब यहाँ से कोई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मिल रहा है हमें, एक अल्फाबेट छोड़ के देखो, एफ के बाद एच देखो, मतलब दूसरे नंबर पे आ रहा है एच, ठीक है, +2 पे आ रहा है। एच में अगर फिर +2 ऐड कर देंगे तो यहाँ से जे आ जा रहा है, मतलब +2 ऐड हो रहा है एक नंबर छोड़ छोड़ के। अब यहाँ बच गया एन और एल। अब अगर इसका भी तुम फाइंड करना चाहोगे तो देखो यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे +2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट का पता चला। सिमिलरली अब दूसरा हमारे पास जो है, यहाँ पे अगर आप ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढना चाहोगे आप क्लियरली देख सकते हो, एंड U से S -2 यहाँ पे दिखेगा। अब O to Q अगर देखना चाहोगे तो O के बाद P आता है, फिर Q आता है, मतलब यहाँ पे +2, यहाँ पे ++ दिखा, यहाँ पे माइनस दिखा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +2। अब अगर तुम इसको देखोगे यहाँ से देखो, B के बाद E अगर आ रहा है, E के बाद H, तो CDE मतलब +3, एंड यहाँ पे EFGH मतलब यहाँ भी +3 आ रहा है, एंड यहाँ से तुम्हारा आ रहा है K के बाद LMN मतलब -3, ठीक है। तो यहाँ से एक हमारा कॉन्सेप्ट दिखा, अगर ++ -2 है तो ये होगा 1 प्लस होगा और 2 -2 होगा, एंड यहाँ से अगर 2 + 3 है एंड 1 -3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 -3 होगा एंड 1 + 3 होगा। तो अब यहाँ से आप ऑप्शन को देख सकते हो, ठीक है, A B C एंड D ऑप्शन में देखो -3 एंड +3, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका लग रहा है किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to 8, इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है बॉक्स टाइप से, आप इसमें हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें हर एक डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना हो, तभी हम इस डायग्राम का कॉन्सेप्ट फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से आप देखो, अगर 8 + 3 करते हो तो ये 11 होता है, 5 + 9 करते हो ये 14 होता है। तो यहाँ से तो हमें नहीं पता चला कि 44 कैसे हो जा रहा है। 9 अगर तुम 9 - 5 कर दो तो ये हो जा रहा है 4। 9 अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 11 × 4 तो ये 44 हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि ये दूसरे डायग्राम में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि नहीं। तो सिंपली आप 2 × 4 करो, यहाँ पे 2 + 4 करो एंड मल्टीप्लाई करो 12 - 3, ठीक है, यहाँ पे 6 हो जा रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है 9, तो 9 6 जा हमारा आ रहा है कितना, 54, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ से। तो सिमिलर अब तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हो 10 + 6, ठीक है, इंटू 8। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, -x = 80, ठीक है, यहाँ पे 16 हो जा रहा है, यहाँ पे 8 - x, ठीक है। तो तुम यहाँ से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हो ना। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सिमिलरली हमारे पास डायग्राम है 7 नंबर के जैसा ही, यहाँ पे हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है इस पोजीशन पे। तो सबसे पहले हमें हर एक डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना होगा, किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, 7 × 12 × 5, ये कितना हो जा रहा है आपका 420, बट यहाँ पे तो 42 है, तो सिंपली अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जा रहा है 42। क्या अब ये कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है? तो यहाँ से आप फाइंड करो 5 × 6 × 8, तो ये हो जा रहा है 240। सिमिलरली अगर आप यहाँ से डिवाइड
डिवाइड करते हो तो कितना हो रहा है 24। मतलब हाँ ये कॉन्सेप्ट शायद यूज हो रहा है। तो अब अगर इसको आप सॉल्व करके देखो 9 इंटू 6 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस x मान लेते हैं इक्वल्स टू 81। ठीक है, यहाँ पे जीरो डाल दो। ठीक है, क्योंकि सब में एक जीरो आ रहा है तो ये हो गया 54x इक्वल्स टू 1018। तो x यहाँ से आप निकाल सकते हो x इक्वल टू 810/54। तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। तो 15 कौन सा ऑप्शन में, सी में है, तो मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझो एंड नोट डाउन करके रख लो कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हुआ है। ये आपको रिवीजन करते रहना है। एंड अगर आप इन सारे लेवल का क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली आप IIIT हैदराबाद यूजी में मेंटल एबिलिटी टाइप या फिर क्रिटिकल थिंकिंग जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है नंबर 9। यहाँ पे हमारे पास डाइस है। ठीक है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है एंड इसको नाउ टर्न कर दिया गया। यहाँ से हमें दिख रहा है 5 1 6। तो हमें फाइंड करना है 3 के अपोजिट क्या है। तो यहाँ से अगर देखो यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये हमारा मेन है क्योंकि यहाँ पे मिडिल में भी 6 है। तो इसको किस तरह से टर्न किया गया होगा। अगर इस तरह से टर्न किया गया होगा तो ठीक है, ये अगर मिडिल में 6 है तो यहाँ तो 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो मतलब ये इस तरह से टर्न किया गया है। ठीक है, इसलिए हमें इस टाइप का नंबर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 होना चाहिए अगर यहाँ पे 6 है तो। एंड जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। एंड जो 5 है यहाँ पे ऊपर 5 है। तो मतलब अगर इस तरह से टर्न हुआ है तो ये तो 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है कि 3 के अपोजिट क्या है। तो यहाँ पे 3 है, इसके अपोजिट क्या है 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा सही है। अगर समझ नहीं आया तो वापस से वीडियो को बैक करके देखो, या फिर आप सिंपली ऐसे समझो, पहले सब नंबर को आप ध्यान में रख लो। 6 2 3 इसको इस तरह से टर्न किया गया है, इसको इस तरह से टर्न किया गया है। तो यहाँ पे मैं मिडिल में 6 दिखा, 3 आ गया तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, 2 आ गया तुम्हारा नीचे, यहाँ पे 1 आ गया। मतलब 1 इस टाइप था तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे 1 था तब ना हमें यहाँ पे 1 दिख रहा है। एंड जो ये 5 है यहाँ पे था तब ना ये इधर ऐसे टर्न हुआ तो यहाँ ऊपर 5 आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम ग्रुप में डाउट पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 एंड 11 है। ये आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन समझना होता है एंड हर एक स्टेटमेंट को आपको समझना होता है, फिर आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे ABC टुगेदर है, कैन इनकम्प्लीट ए वर्क इन X डेज, हाउ मेनी डेज वुड बी अलोन टेक कंप्लीट द वर्क। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, 10 और 11 का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। आई होप ये सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें तो तुम्हारा नंबर सिस्टम जैसा लॉजिक नहीं यूज करना होता है कि यहाँ पे कैसे लॉजिक यूज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपली तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ के सॉल्व करना होता है। तो ट्राई करो सॉल्व करने का, डेफिनेटली ट्राई करो एंड कमेंट में टाइप करो #sigma batch UG। ठीक है, उसके साथ अपना सॉल्यूशन दो क्वेश्चन नंबर 10 का एंड 11 का। एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन में मैं हर एक स्टूडेंट को सॉर्ट आउट देने वाला हूँ जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 10 और 11 को। एंड ट्राई करो अपने से सॉल्व करने का एंड आपको टाइप करना है सॉल्यूशन। ठीक है, कहीं से भी आंसर नहीं उठाना है। आपका जो लॉजिक बन रहा है जिस बेसिस पे उसका सॉल्यूशन सिंपली आपको कमेंट में टाइप करना है और लिखना है। बाकी नहीं बन रहा है टेलीग्राम ग्रुप में पूछो। ठीक है, बाद में तो सॉल्यूशन अपलोड कर ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपको ये PDF का एक्सेस चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो एंड हमारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व करते रहो। हम आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देंगे जो आपके लिए एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हो कि आपका सच में IIIT हैदराबाद में सिलेक्शन हो जाए तो ऑनेस्ट होकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। बाकी अपना सॉल्यूशन कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में हमें सेंड कर सकते हो।